इस वीडियो में सूरदास जी के इस टॉपिक को बिल्कुल कवर कर दिया गया है। आपको दूसरी कोई वीडियो या मुझे नहीं लगता किसी सपोर्टिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी। बस आपको अंत तक जुड़ना पड़ेगा, शब्दार्थों को देख के और जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बेसिक इंट्रो हो जाए कि सूरदास जी कौन थे। सूरदास जी एक सबसे बड़े कृष्ण भक्त थे। जैसे मीराबाई का नाम आता तो सूरदास जी का सब सर्वोपरि। इन्होंने कई सारे ऐसे पदों की रचना करी और सबसे बड़ी बात कि सूरदास जी देख नहीं सकते थे और इसके बावजूद जो कृष्ण का मार्मिक वर्णन इन्होंने किया है, चाहे उसमें उनका बाल अवस्था का वर्णन हो या वात्सल्य भाव हो एक माता वाला, वो सब इन्होंने बखूबी प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म संवत 1535 में दिल्ली मथुरा सड़क के पास बल्लभगढ़ के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। किशोर अवस्था में ये विरक्त होकर मथुरा चले गए थे और फिर उन्होंने आगरा के मथुरा के बीच गऊ घाट पर साधु के रूप में रहने लगे। यहीं पर इनकी मुलाकात महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। इसके बाद उन्होंने उन्हें अपना पद गाकर सुनाया और वो उससे बहुत प्रभावित हुए उस पद को सुनने के बाद। और फिर उन्होंने महारे प्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उनकी आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला का विस्तार पूर्वक एक पद शैली का गायन किया। ठीक है, और अगर इनकी मृत्यु की बात करें या इनके देहांतवास की तो संवत 1642 में कुछ विद्वानों द्वारा माना जाता है कि इसके आसपास इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके साक्ष्य मौजूद हैं, जैसे कि सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर साठी, सूर पचीसी, सेवाफल, सूरदास के विनय इत्यादि। और लेकिन इनकी 3 प्रमुख रचनाएं जैसे कि सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली जो कि प्रमुख है और सभी के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रो था सूरदास के बारे में कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उनकी रचनाएं क्या हैं। और याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है कि इनकी सारी रचनाओं के आगे सूर सूर लग रहा है, जो कि इनके नाम के आगे लगता है। जैसे कि सूर सरावली, साहित्यिक लहरी, सूर सागर, सूर साठी, सूर पचीसी। ठीक है, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब सूरदास की जो भक्ति थी वह किस प्रकार की भक्ति थी कृष्ण के प्रति? वो थी सख्य भाव की भक्ति, जिसमें भगवान और भक्त के बीच सखा भाव रहता है, यानी मित्रता का भाव रहता है। ठीक है, तो सूरदास इसे भगवान के रूप में न मानते हुए श्री कृष्ण को एक दोस्त के रूप में पूछा करते थे और उसी को फिर अपने पदों में गा गा कर भजन के द्वारा प्रस्तुत करते थे। यह आपके सिलेबस में दिए गए चारों पद गोकुल लीला से लिए गए हैं। ठीक है, पहला पद के कुछ शब्दार्थ हैं, इसको समझ लेते हैं फिर पद को समझेंगे। अरबराई का अर्थ होता है हड़बड़ाना। पानी का अर्थ होता है हाथ। बिलोक्ति अर्थात देखना या निहारना। उर हृदय। मनावती प्रार्थना करना। चीर जीव्यहु यानी दीर्घायु। कुंवर यानी लाडला। टेरी यानी पुकारना। विलसत यानी उल्लासित होना या प्रसन्न होना। अब पद देखते हैं। शायद ये आपके लिए कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, तो पहले पद समझ लेते हैं फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको वर्ड मीनिंग तो बता ही दी गई है, या तो आप वीडियो को पॉज करके पहले वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, फिर आप समझेंगे तो और आसानी होगी, क्योंकि यदि मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये दिख नहीं पाएगा सही से। तो आप पहले वर्ड मीनिंग ये सारी याद कर सकते हैं, फिर पद समझ सकते हैं, या फिर पद समझने के बाद भी याद कर सकते हैं। मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। सिखवती चलन यशोदा मैया की माता यशोदा भगवान कृष्ण को चलना सिखा रही हैं। अरबराई कर पानी गहावत डगमगाई धरती धरे पैया, कि जैसे ही डगमगा कर श्री कृष्ण के पैर धरती पर पड़ते हैं, माँ यशोदा अपने हाथ यानी पानी अर्थात हाथों को फैलाकर उन्हें पकड़ लेती हैं और सहारा दे देती हैं, यानी श्री कृष्ण को चलना सिखाया जा रहा है। ठीक है, कि अरबराई कर पानी गहावत डगमगाई धरती धरे पैया, कि जैसे ही श्री कृष्ण के पैर धरती पर डगमगा के गिरने वाले होते हैं, वैसे ही माँ यशोदा उसे अपने हाथों में संभाल लेती हैं। पानी अर्थात हाथ और अरबराई का अर्थ होता है डगमगाना।
कबहू सुंदर बदन बिलोकती, कि कभी उनके सुंदर बदन को निहारती हैं माँ यशोदा। उर आनंद भर लेती बलैया, कि हृदय, उर अर्थात हृदय, कि हृदय में आनंद भर जाता है, एक करुणा आती है, वात्सल्यता का भाव आ जाता है कि आए मेरा बच्चा चलना सीख रहा है, मेरा बच्चा पहली बार चल रहा है। तो एक माता उस स्थिति को इमेजिन कर करके, यानी उसे सोच सोच के बलैया ले रही है, उसे आनंद मिलता है। और ये सब माँ को लग होता है पहली बार। कबहू कुल देवता मनावती, कि कभी कुल देवता एक ऐसे देवता जो कि कई सदियों से जिनकी पूजा होती आ रही है, उनको मना रही हैं। किस बात के लिए? कि चिरजीवी मेरा कुंवर कन्हैया, कि चिरजीवी अर्थात दीर्घायु, कि मेरे कुंवर यानी कन्हैया की, लाडले की, कुंवर अर्थात लाडला, कि मेरे लाडले कन्हैया की आयु लंबी हो जाए। कबहू बल को टेरी बुलावत, कि कभी बल अर्थात बलराम को टेरी बुलावत, यानी टेरी का अर्थ होता है पुकारना। किसी को जब हम आवाज़ देते हैं ना कि इधर आओ, ऐसे उस ध्वनि को कहते हैं टेरी। तो कभी बलराम को टेरी बुलावत की आवाज़ दे के बुलाती हैं। क्या कहती हैं? यही आंगन खेलो दो भैया, कि इसी आंगन में दोनों भैया खेलो। सूरदास स्वामी की लीला अति प्रताप विलसत नंदरेया, कि अब यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे स्वामी की यह लीला है कि श्रीमंद राय जी का प्रताप और वैभव और बढ़ गया है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके एक बार और सुन सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये पद। और यदि आप शब्दार्थ याद करने के बाद, उनका अर्थ समझने के बाद उसे फिर फिट करके उसका मतलब निकाल के फिर वीडियो दोबारा देखेंगे ना, तो आपको 101% सारा समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले वाले पद की ओर चलते हैं। अगले वाले पद के कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे कबही मतलब कब। एक सेकेंड, हाँ। कबही मतलब कब, मोही मतलब मुझे, अजहू मतलब अभी तक, बल अर्थात बलराम, काड़त यानी कंघी करना, गुहत यानी गूंदना, चोटी गूंदते ना हम, ननहावत यानी स्नान करना, भूई यानी भूमि, पची पची यानी बार बार, चिरजीवी यानी दीर्घायु या अमर, हरि हलधर यानी श्री कृष्ण और बलराम, जोटी यानी जोड़ी। अब पद की ओर चलते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कि मैया कबहू मतलब कब बढ़ेगी मेरी चोटी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू ही है छोटी, कि मैंने कितनी बार दूध पिया है लेकिन ये आज भी छोटी है। तू तो कहती बल की बेनी जो है लंबी मोटी, कि तुम तो कहती हो कि जो बलराम यानी बल अर्थात बलराम के जैसी लंबी मोटी हो जाएगी। यानी श्री कृष्ण को यहाँ पर एक प्रलोभन दिया गया है, एक झांसा दिया गया है। एक बच्चे को उलझाया जाता है ना कि बच्चे तू दूध पी ले, तेरू स्ट्रांग हो जाएगा, तेरी मसल्स आ जाएंगी, तू मतलब भाग सकेगा। ऐसे श्री कृष्ण को प्रलोभन दिया गया है, एक तरह से उलझाया गया है और उनको बातों में मना लिया गया है कि तू दूध पीता रहे कान्हा, तेरी चोटी बलराम जैसी लंबी हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद दूध पीते पीते बार बार श्री कृष्ण की चोटी अभी भी बड़ी नहीं हो पाई। तो श्री कृष्ण अब पूछ रहे हैं माँ यशोदा से कि माता यशोदा, मैया कब बढ़ेगी मेरी चोटी? कितनी बार मैंने दूध पी लिया, ये अजहू यानी अभी तक छोटी है। तू तो कहती थी कि बलराम जैसी मोटी हो जाएगी अगर दूध पीऊँगा तो। और फिर आगे देखते हैं, काड़त गुहत नहावत, कि काटती है, कंघी करती है, गूदत यानी गूंदती है, नहावत यानी नहलाती है, स्नान करती है रोज़ मुझे। जही नागिन सी भूई लौटी, की नागिन की तरह एकदम लहराती हुई जो भूई यानी भूमि केवल लौटी यानी छुए, कि मुझे इतनी बड़ी चोटी चाहिए कि कैसी हो वो, कि नागिन जैसी हो और ज़मीन तक वो जाती हो। और इसी मारे शायद तू काटती है बाल मेरे माँ, गूंथती है, नहलाती है रोज़ मुझे, ताकि मेरी चोटी नागिन जैसी ज़मीन तक जाने लगे। मतलब श्री कृष्ण ऐसी मंशा रखते हैं कि उनकी चोटी इतनी बड़ी हो जाए कि वो नागिन जैसी टेढ़ी मेढ़ी होते हुए ज़मीन भूई यानी अर्थात ज़मीन तक लोटपोट होती रहे। काचो दूध पियावती पची पची, पची पची का अर्थ होता है बार बार, कि माँ यशोदा उन्हें दूध पिलाती है बार बार। और काचो अर्थात कच्चा।
देती ना माखन रोटी, की माखन रोटी भी नहीं देती। तो माँ श्री कृष्ण मतलब एक तरह से रूठ गए हैं अब माँ यशोदा से। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि माँ यशोदा से श्री कृष्ण रूठ चुके हैं। यदि मैं इसके उसकी बात करूं कि सिलेबस से हटके, तो ये पद क्या है? ठीक है, तो ये पद वैसे रामकली राग से बद्ध किया गया है। इसमें क्या है, श्री कृष्ण के बाल स्वभाव की का वर्णन किया है। एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया था श्री कृष्ण को कि कान्हा तू नित्य कच्चा दूध पिया करे, नित्य अर्थात रोज रोज, प्रतिदिन, तेरी चोटी दाव जैसी लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। लेकिन जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन कान्हा मैया से बोल दिए कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, दूध पीते कितना समय हो गया, लेकिन ये अभी वैसी चोटी है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से चोटी दाऊर की चोटी जैसी लंबी मोटी हो जाएगी। संभवतः इसलिए तो मुझे नित्य यानी रोज़ाना बहलाकर बालों को कंघी करती है, गूंदती है, मुझे नहला देती है, जिससे वह नागिन जैसी लंबी हो जाएगी और ज़मीन को छूने लगेगी। कच्चा दूध भी इसलिए पिलाती है, लेकिन चोटी अभी भी उतनी छोटी है, और मक्खन रोटी भी नहीं देती मुझे तू, है ना। तो फिर ये ऐसा कह के श्री कृष्ण रूठ जाते हैं माँ यशोदा से कि अभी तक मेरा जो स्वप्न था चोटी का वो पूरा नहीं हो पा रहा। सूरज चिरजीवी दो भैया, कि सूरज अर्थात सूर्य, चिरजीवी अर्थात दीर्घायु, यानी अब सूरज के जैसी दीर्घायु, यानी सूरज तो अमर होता है, हर दिन निकलता है। ठीक है, तो सूरज यहाँ चिरजीवी वैसे करता होता है दीर्घायु, लेकिन इधर सूरज से कंपेयर करिए कि सूरज के जैसे चिरजीवी, यानी सूरज की तरह अमर। दो भैया, कि दोनों भैया कौन, हरि हलदर, यानी श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी, यानी जोड़ी, कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सूरज की तरह अमर है दोनों भाइयों की। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अगले पद की तरफ चलते हैं, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप एक बार दोबारा सुन सकते हैं, या फिर शब्दार्थों को पहले समझ के दोबारा सुनेंगे तो और भी अच्छी बात है, 101% समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे वाले की तरफ चलते हैं। आगे वाले पद के कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे कि गावत अर्थात गाते हैं, तनक तनक अर्थात छोटा सा, रिझावत यानी लुभाना, प्रसन्न होना, टेरी का अर्थ होता है पुकारना, ये हमने पहले भी देखा था, पल को टेरी बुलावत, चित्ते अर्थात आकर्षक, मोहित कर देने वाली, लोनी अर्थात माखन, जसुमती अर्थात जसोदा मैया, नित्य यानी प्रतिदिन, निहति अर्थात निहारना या देखना। अब पद की ओर चलते हैं। अब दिख रहा है सही से। हरि अपने आंगन कुछ गावत, कि हरि अर्थात श्री कृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं। तनक तनक चरणी सो नाचत, तनक तनक अर्थात थोड़ा थोड़ा सा चरणों से यानी पैरों से नाच रहे हैं। मन ही मन रिझावत, कि मन ही मन खुश हो रहे हैं। ठीक है, हमने देखा था ना, रिझावत यानी लुभा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और अपने आप में खुश हो रहे हैं। बाहाँ उठाई कजरी धोनी, कजरी धोनी तो गायों के नाम है श्री कृष्ण की, कि बाहाँ उठा के कजरी धोनी गयान टेरी बुलावत, की गायों को बुला रहे हैं, ये कजरी ये धोनी। कबहू मतलब आज श्री कृष्ण मौज मस्ती के मूड में टोटली। ठीक है, तो हरि अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं, तनक तनक यानी थोड़ा थोड़ा नाच रहे हैं, है ना, चरणों से नाच रहे हैं, चरणों से नाचन, मन ही मन रिझावत, की मन ही मन में रिझा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। पता नहीं बात क्या है, लेकिन खुश हो रहे हैं। होता है ना बच्चा एक दिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, तो वो वर्णन है इसमें। बाहाँ उठा के कजरी धोनी गैया ने टेरी बुलावत, की दो गाय हैं, कजरी और काजरी और धोरी, काजरी और धोरी दो गाय हैं, इन्हें बुला रहे हैं बाहाँ उठा के। कबहू बाबा नंद पुकारत, की कभी नंद बाबा को पुकारे, नंद बाबा अर्थात उनके पिता। कबहू घर में आवत, की कभी घर में आ रहे हैं। फिर माखन तनक अपने कर ले, कि माखन तनक अर्थात थोड़ा सा मक्खन अपना कर ले। तनक बदन में नावत, की थोड़ा फिर अपने बदन पे लगा लेते हैं। होता ना बच्चा खाता है कुछ चीज़ तो मुंह में गम जाती है, शरीर पे ज़्यादा लिपट जाती है वो, तो वही सेम है कि माखन तनक अपना कर ले, कि अपने मुंह में खा लेते हैं, और तनक बदन में नावत, की थोड़ा सा बदन में लगा लेते हैं। कबहू चित्ते प्रतिबिंबे में लोनी लिए
खवावती, कि जो चित्ते प्रतिबिंब या खम्भे में, इतना समझिए कि कबहू यानी कभी, चित्ते प्रतिबिंब खम्भे में, अर्थात जो प्रतिबिंब आ रहा है उनका खम्भे में, वो उन्हीं का प्रतिबिंब है। ठीक है, वो कोई और नहीं है। वो जो प्रतिबिंब है ना, जो शैडो है खम्भे में, वो श्री कृष्ण की है। और वो कैसी है? चित्ते, यानी मनोहर करने वाली, मनोहित, क्योंकि श्री कृष्ण मनोहित करते हैं सभी को बचपन से ही। तो वो अपने आप के ही मनोहर प्रकृति प्रतिरूप को देख के मनोहित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई दूसरा बच्चा है खम्भे में। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो मक्खन खुद खा रहे हैं ना, वो लोनी लिए खावती, लोनी अर्थात माखन, फिर वो उसे खिला रहे हैं। देख रहे हैं एक बालक की लीला, कि एक बालक श्री कृष्ण को खम्भे में खुद की परछाई दिख रही है, जो कि मनोहित कर देने वाली है, चित्ते यानी मनोहित वाली है, क्योंकि वो खुद ही मनोहित हैं, सब उनसे प्यार करते हैं। फिर वो उन्हीं अपने आप की छवि को ही खम्भे में मक्खन खिलाने लग गए हैं। दूरी देखा जसोमती है लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत, कि दूर से ही जसोमती यानी जशोदा माता ये लीला देख रही हैं और उनका जो मन है जो आनंद से भर गया है और वो बहुत खुश हो रही हैं उनकी सबकी ये लीला देख देख के, कि एक बच्चा जब ऐसी कुछ हरकतें करता है कि कुछ कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो सब घर वाले खुश हो जाते हैं। ऐसी जसोमती मैया खुश हो रही हैं। ठीक है, तो सूर श्याम के बाल चरित्र नित्य निहिति देख भावत, कि सूरदास कहते हैं कि श्याम के बाल चरित्र यानी श्री कृष्ण का जो ये बाल चरित्र है ना, ये जो उनकी झांकी है बाल स्वरूप की, जैसे वो हरकत कर रहे हैं, तो ये नित्य यानी नया, निहति नित्य निहति अर्थात प्रतिदिन, और निहति यानी देखना, कि नित्य निहति यानी कि दिन प्रतिदिन देखना, देखत भावत, कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, कि दिन प्रतिदिन जब ऐसी श्री कृष्ण लीलाएं करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, तो बहुत ही बातें हैं। चौथा पद और अंतिम पद, इसके पहले प्रमुख शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। खायो अर्थात खाया, सबे सब, सीके छीके। अब देखो ये छीके वो छींकने वाला नहीं है, स्नीजिंग वाला। ये छीके का अर्थ है कि जो आपने देखा होगा गांव में आज भी जो दूध होते हैं उसके पात्र को ऊंचा रखा जाता है एक तरह डलिया की टाइप में, ताकि जिससे बिल्ली या फिर कोई जीव उस तक पहुंच ना सके या फिर बच्चे के हाथ भी ना लग पाए। तो इस तरह से ऊंचा रखा जाता है, थोड़ी ऊंचाई पे लटका के। तो जिस वो टोकरी टाइप का प्रयोग किया जाता है ना, उसे छीके कहते हैं। भाजन का अर्थ होता है बर्तन। धरी अर्थात रखना, कहते हैं ना यहाँ पर धर दो, यानी यहाँ पर रख दो। कर हाथ, ये टैक्स वाला कर नहीं है, ये कर इसका अभिप्राय है हाथ। दोना अर्थात जो दही का होता है ना, दोना अर्थात एक छोटा सा कटोरी टाइप का पात्र मिट्टी का, उसे कहते हैं दोना। दुरायो छिपा दिया, सांटी छड़ी, मोद आनंद या हंसी मजाक, जसुमती जशोदा मैया, शिव अर्थात हमारे शिव, और बिरंची ब्रह्मा जी का दूसरा नाम है। अब इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अब श्री कृष्ण माँ यशोदा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। ख्याल परे ये सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो, कि ये सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख पे ये माखन लपटा दिया है। अभी आपको तो पता ही होगा कि श्री कृष्ण माखन चुरा चुरा के खाते थे, लेकिन आज क्या हुआ? आज श्री कृष्ण ने अपने घर पे ही माखन चुरा लिया है सभी सखाओं के साथ मिलके, और माँ यशोदा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब श्री कृष्ण बहाने बना रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख पर लपटा दिया है। और अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या माता को झांसा देने का प्रयास कर रहे हैं। कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैया मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। ख्याल परे ये सखा सब मिल मेरे मुख लिपटायो, कि इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख पे माखन लिपटा दिया है, यानी मेरे को दोषी ठहराने के लिए इन सब ने साजिश रची है। देख तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो, कि देख तू ही अर्थात तूने, सीके अर्थात जो वो ना छीका, यानी जो
टोकरी टाइप की, उस पर भाजन अर्थात बर्तन जो तूने ऊंचा धर दिया है ना लटका के, देख तू ही सीके पर भाजन की, जो छीके पे भाजन तूने ऊंचा धर के लटकाया हुआ है, हो जू कहत, तो तू ही बता, नाहने कर यानी नन्हे हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे हाथों से अपने में कैसी कर पाया हो, कि मैं इतने छोटे हाथों से उसे कैसे उतार सकता हूँ। जो तूने इतने ऊंचे छीके पे बर्तन धर के लटका दिया है ऊंचाई पे, तो मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से तू ही बता कैसे उसे उतार सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए असंभव बात है। तो माता को श्री कृष्ण यहाँ पर मनाने का प्रयास कर रहे हैं जब उनकी चोरी पकड़ी गई है। अब क्या कह रहे हैं आगे कि मुख दधी पोछी, कि मुंह पे जो उनकी दही लगी थी ना वो उन्होंने पोछी है। पोछी अर्थात ये वही पोछना है हमारा, क्लीन कर रहे हैं। तो मुख दधी पोछी यानी मुख पे दही पोछते हुए, बुद्धि एक किन्हीं दोनों पीठे दुरायो, दुरायो अर्थात छुपाना, दोना हमारा वही जिसमें बर्तन मिट्टी के पात्र में वो दही खा रहे हैं। तो बुद्धि एक किन्हीं दोना पीठी दुरायो, कि अब जो दोना है ना जिसमें वो खा रहे थे, मुँह तो उन्होंने पोछ लिया है, ठीक है, मुख दधी पोछ लिया है, मुँह पोछ लिया। अब जो दोना है जिसमें वो खा रहे थे वो पीछे पीट के छुपाने का प्रयास कर रहे हैं जब माता ने पकड़ लिया उन्हें। ठीक है, डारी सांटी, सांटी का अर्थ होता है छड़ी, कि माँ यशोदा छड़ी लेके जो आई थी, मुस्का के जशोदा कि अब माता हंस चुकी हैं, मुस्कुरा चुकी हैं, यानी उनकी जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, यानी एक तरह से लीला की है। वैसे तो गलत बात है चुरा के कुछ चीज़ खाना, लेकिन एक तरह से यहाँ पर लीला की है। एक छोटा सा बच्चा कैसे ऊंचाई पे रखे पात्र को उतारता है सभी सखाओं के साथ मिलके। तो ये माँ यशोदा ये सब देख के उनके जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अपनी बात को मनाने के लिए, एक तरह से तो गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक बच्चे की बातें अगर देखें तो काफ़ी क्यूट लग रहा है उन्हें। तो वो मुस्कुरा रही हैं जसोमती मैया, और श्यामा ही कंठ लगाया हो कि उन्हें फिर गले से लगा लिया है। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, कि जो श्री कृष्ण का जो बाल स्वभाव के ये जो मोद है ना, यानी जो ये आनंद जो आता है इनकी लीलाओं से श्री कृष्ण की, वो मन को मोह लेता है सभी के। भक्ति प्रताप दिखायो, कि इससे क्या होता है कि अब मैं बताता हूँ आपको कि सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदामती मैया को जो सुख मिल रहा है, सुख सूरदास जसोमती की यह सुख, कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जसोमती माता को जो ये सुख मिल रहा है, शिव विरंची नहीं पायो, कि शिव अर्थात शिव और विरंची अर्थात ब्रह्मा जो तीनों लोक के स्वामी हैं, वो भी नहीं पा सकते उस सुख को जो श्री कृष्ण की लीलाओं से माँ यशोदा को प्राप्त हो रहा है। यानी श्री कृष्ण एक तरह से एक्सट्रीम लेवल यानी सर्वोपरि लेवल पे ऐसी लीलाएं कर करके रोज़ क्या है बाल विनोद से अपने मोह को भक्ति प्रताप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उनका जो मोह है, जो उनका आनंद है, ठीक है, जो मोद है उनका आनंद है, वो जसोमती मैया को प्राप्त है। सूरदास जी कह रहे हैं और कहते हैं कि ये जो आनंद है वो शिव और विरंची यानी शिव और ब्रह्मा जो तीनों लोग के स्वामी जिन पे सब कुछ है, उनके पास भी ये आनंद नहीं है जो कि जसोमती मैया के प्राप्त है श्री कृष्ण के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आई या नहीं आई। और अगर आपको और भी इसके आगे की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है मेरे पास तो मैं कम ही बना पाता हूँ। यदि मुझे लगता है कि आपकी कोई मदद हो पा रही है मेरे द्वारा तो ही मैं आगे वीडियो लाऊँगा।